जब से मैंने लास्ट जेएनयू के एडमिशन पर वीडियो बनाई है तब से आप सब ने इतने सारे कमेंट करे हैं कि मैम 2026 के लिए कट ऑफ वीडियो ला दो, कट ऑफ वीडियो ला दो। तो जहां पर हम मल्टीपल कोर्सेज में क्या क्या लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा है वो देख सकें और अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जो है देख सकें कि 2026 में क्या होने वाली है, सो दैट हमें पता चल जाए कि मॉक टेस्ट में हमें कितना स्कोर करना है। तो आज इस वीडियो में आपकी डिमांड मैं पूरी करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल CUET PG करियर अड्डा और मैं हूँ आप सबकी स्वाति मैम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2025 में JNU BHU DU में क्या कट ऑफ रही हैं, आप किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कोर्स को टारगेट कर रहे हो और आपका 2026 का एक आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए, मॉक टेस्ट में कैसा स्कोर आना चाहिए जिससे कि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को पा सके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कट ऑफ 2026 की हम तभी पता कर पाएंगे जब अपने को 2025 की अच्छे से पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो पॉलिटिकल साइंस का एक ही मेजर कोर्स रहता है जो पेपर कोड HUQP 18 से एडमिशन लेकर आपको मिलता है, HUQP 18। तो यहाँ पे मैं जितनी भी कट ऑफ बताने वाली हूँ वो सिर्फ इस एक एग्जामिनेशन कोड को देने से मिलेगा एडमिशन, वो वाले बताऊंगी। BHU DU में एक ही पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन हम JNU की बात करें तो JNU में PISM है, IRAM है, IRWM है और POLM है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि कौन कौन से कट ऑफ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड आप लोग JNU के लिए ही थे और अधिकतर बच्चों की ड्रीम यूनिवर्सिटी वही है। तो सबसे पहले हम JNU के साथ ही यहाँ पर शुरुआत करेंगे। सो JNU में यहाँ पे आपके पास दो स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंसेज आ रहे हैं। ये आपका स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है और ये आपका जो है CPS है, ठीक है। तो ये तीनों जो है इसमें से ये वाला जो है ये अभी 2025 में ही ऐड किया गया था, 2025 में ही ऐड किया गया था। उससे पहले आपके पास 3 कोर्स हुआ करते थे, IRAM, PISM एंड POLM। और जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कौन सा बेटर रहेगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो परसेंटाइल में आई थी, मतलब JNU की हमेशा ही जो कट ऑफ आती है वो परसेंटाइल में आती है। आप पुरानी कट ऑफ को डाउनलोड करके देख सकते हो। तो आप उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, जो भी परसेंटाइल आ रखा है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आपका जो है नंबर में कट ऑफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी मैं कट ऑफ बताऊंगी वो फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग ही बताने वाली हूँ, बिकॉज अपने को सेकेंड या थर्ड राउंड तक का वेट करने बैठना ही नहीं है और मेजरली सारे कोर्सेज जो अच्छे वाले होते हैं वो फर्स्ट राउंड में फिल हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं IRAM की जो कट ऑफ रही थी वो 245 अप्रॉक्स रही थी, मतलब एग्जैक्ट यही है, मैंने मल्टीप्लाई करके ही लिखा हुआ है। IRWM क्या आते हैं, वेस्ट एशियन स्टडीज़ यहाँ पर आ जाती हैं। सो 241 इसकी रही थी, न्यूली एडेड कोर्स है लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट थोड़ा सा आपको पड़ जाएगा बाकी का कंपेयर में, बिकॉज यहाँ पे आपको जो है अरबिक वगैरह भी सीखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। उसके बाद PISM आ जाता है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे पॉपुलर कोर्स है। तो इसका आप कट ऑफ देख सकते हो 252 से स्टार्ट हो रहा है पहली ही कट ऑफ में। POLM जो जनरल पॉलिटिकल साइंस होता है जहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट आ जाते हैं जैसे DU और BHU में कवर किया जाता है, तो इसकी कट ऑफ 249 रही थी। लेकिन थ्योरेटिकली वाइज POLM थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा ज़्यादा आपको बिजी रखता है। तो UPSC वाले बच्चे ज़्यादातर टारगेट करते हैं कि उनको PISM में एडमिशन मिल जाए। और IRA में अगर आप एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे एरिया स्टडी आपको करनी पड़ती है किसी पर्टिकुलर एरिया की, तो यहाँ पे आगे जाकर के करियर के अपॉर्चुनिटी थोड़े से स्क्रू डाउन हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा उन्होंने अपने ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि अगर आप IR स्पेसिफिक कोर्स की तरफ जाओगे, अगर आप IR स्पेसिफिक कोर्स की तरफ जाओगे तो आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, आगे करियर में जाके अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम हो सकती हैं, फिर आपको IR स्पेसिफिक में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2025 की कट ऑफ बता दी हैं, तो इसी के अप्रॉक्सीमेटली आपका 2026 रहेगा, इसी में 1-2 मार्क्स आप और ऐड ऑन करके जोड़ सकते हैं। अगला अगर हम बात करें BHU की, तो BHU में यहाँ पे 3-4 अलग अलग कॉलेजेस हैं जो पॉलिटिकल साइंस आपको ऑफर कर रहे हैं, BHU से एफिलिएटेड हैं। जिसमें सबसे टॉप पर रहता है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। तो BHU की जो कट ऑफ है वो एक नंबर नहीं आता, उसमें कट ऑफ में आपका जो है एक तो 2 कैटेगरीज होती हैं, C1 कैटेगरी और C2 कैटेगरी। जो C1 कैटेगरी होती है वो उन बच्चों के लिए होती है जिन्होंने BHU से ही अपना पॉलिटिकल साइंस कर रखा है। C2 उनके लिए होती है जो दूसरी यूनिवर्सिटी से आते हैं, यानी कि नॉन BHU बच्चों के लिए होती है। प्लस यहाँ पे जो कट ऑफ होता है उसमें आपका 2 मार्क्स लिखे होते हैं, एक आपका मिनिमम स्कोर लिखा होता है और आपका एक मैक्सिमम स्कोर लिखा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बीच का स्कोर बता देती हूँ, ना तो एकदम मिनिमम ना ही एकदम मैक्सिमम। मैक्सिमम जो था फर्स्ट कट ऑफ में 260 लिखा हुआ था, 260 लिखा हुआ था और मिनिमम यहाँ पे 230 लिखा हुआ था। तो मेजर अगर आप बेसिक सा एक मान लो कि अगर आप स्कोर कर पा रहे हो 240 के आसपास, ठीक है, 240 के अप्रॉक्स में अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको जो
BHU का डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है वो मिल जाएगा। इससे भी कम नंबर में आपको मिल जाते हैं जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, लेकिन आप टारगेट करें मेन कैंपस, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्लस यहाँ पे जिन्होंने BHU से ही कर रखा है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, उनके लिए थोड़ा लेवरेज हो जाएगा, थोड़ा प्लस पॉइंट है। और नॉन BHU वालों के लिए थोड़ा सा कट ऑफ BHU वालों से ज़्यादा जाता है। प्लस ये मैं एक जनरल कट ऑफ बता रही हूँ, सबका कैटेगरी वाइज नहीं बता रही, क्योंकि कैटेगरी वाइज बताऊंगी तो फिर आप अपने टारगेट और कम कर दोगे। अपने को मॉक टेस्ट में टारगेट हमेशा हाई लेकर चलना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं DU की। तो DU में भी मल्टीपल कॉलेजेस हैं। कुछ कॉलेजेस वो हैं जो साउथ कैंपस में आते हैं, कुछ वो हैं जो नॉर्थ में आते हैं, कुछ ऑफ कैंपस हैं। लेकिन ऑफ कैंपस में भी साउथ वालों को साउथ में काउंट करते हैं, और जो नॉर्थ की साइड पढ़ते हैं उन्हें नॉर्थ कैंपस में ही काउंट किया जाता है। और यहाँ पे सभी लोगों की जो क्लासेस होती है वो मेन कैंपस में होती है, इन रिगार्ड ऑफ योर कॉलेज। जिनके साउथ कॉलेजेस मिले उनके साउथ कैंपस में होगी, जिनका नॉर्थ मिले नॉर्थ कैंपस में होगी। तो यहाँ पर भी जो टॉप कॉलेजेस रहते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? एक तो आपका हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 2 डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, नॉर्थ कैंपस का और साउथ कैंपस का। एक आपका हो जाता है हिंदू कॉलेज, ठीक है, हिंदू कॉलेज हो जाता है। एक आपका हो जाता है KMC, एक हो जाता है आपका रामजस, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी के कॉलेजेस हैं वो फिर थोड़े विमेन स्पेसिफिक हो जाएंगे, LSR वगैरह, ठीक है। तो अगर आप जनरल एक कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर हिंदू की जो कट ऑफ थी वो 250 से ही स्टार्ट हुई थी, मतलब इट वॉज 250 प्लस, इट वॉज 250 प्लस 2025 की जो कट ऑफ की अगर हम बात कर लें। बाकी अगर आप एक DU के अच्छे खासे जगह में एडमिशन पाना चाहते हो, बिकॉज यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होगी उसके ऊपर आपका कॉलेज का नाम भी आएगा, तो आपको सिर्फ एरे गहरे कॉलेज से नहीं करना है, और आपको प्रॉपर अच्छा नाम भी चाहिए कॉलेज का और अच्छे कैंपस का भी चाहिए। वैसे बाद में जाकर के सबकी क्लासेस साथ में ही हो जाती हैं, लेकिन मैटर करता है कि आप किस कैंपस या किस कॉलेज से कर रहे हो, बिकॉज आपका नाम भी आएगा फिर उसका डिग्री के ऊपर। तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपके लिए एक आइडियल स्कोर मैं 2026 के लिए बताऊंगी, अगेन वो यही होने वाला है कि आप 240 से 250 के बीच में ही रहे, 250 के बीच में रहे। बाकी डिपेंड भी करेगा कि एग्जाम कैसा आएगा। एग्जाम का लेवल अगर थोड़ा लो रहा तो कट ऑफ हाई हो सकती है, ठीक ठाक रहा तो मेजरली जो पुरानी रहेगी उसी के आसपास आपका कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो भी बच्चे मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, आपका जो आइडियल स्कोर होना चाहिए वो आपको टारगेट रखना है अपना हमेशा 250 प्लस, ठीक है। आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, और एक आधा मॉक टेस्ट से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल मॉक्स देने पड़ेंगे, क्योंकि हर मॉक में सवालों का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, ठीक है। सो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और कंपटीशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टफ है। अधिकतर बच्चों का, मोर देन 95% बच्चों का जो टारगेटेड यूनिवर्सिटी है वो JNU होने वाला है, तो अपने को तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। अब एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपके कितने दिन बचे हैं? 20 से 25 दिन बचे हैं, है ना, 20 से 25 दिन बचे हैं। अगर आपकी अभी नहीं भी आई है जो वो है डेट शीट, तो आप लोग ये मान के चलें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 मार्च को है, ठीक है। अपने को मतलब ही नहीं पड़ता उसके आगे कौन सी मार्च की डेट की आपका एग्जाम को है, ठीक है। आपको जो अपने दिमाग में बिठाना है वो ये है कि मेरा जो एग्जाम है वो 1 मार्च को है, उसके अनुसार मेरे पास अब 20 से 25 दिन बचे हैं। उसमें अपने को पूरा सिलेबस भी करना है, कट ऑफ भी अकॉर्डिंग ध्यान में रखनी है कि इतना हाई स्कोर आना चाहिए। तो अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो, अगर आप तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हो अकेले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मेरे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हो, बिकॉज मेरे को सारे PYQ वगैरह सब पता है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो पता है एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आते हैं। अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक नोट्स चाहिए और PYQs चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, बैच टेस्ट चाहिए टॉपिक वाइज, तो आप हमारे बेस्ट कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं, पार्ट 2.2, 3.2 और महापैक में। तो ये वाले जो कोर्सेज हैं आपकी वेबसाइट पे नहीं है, वेबसाइट पे इससे ज़्यादा प्राइस है। इस तरीके के प्राइजेस में एनरोल करने के लिए आपको अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना सब्जेक्ट नेम शेयर करना है इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी के ऊपर। और ऑलरेडी बहुत कम दिन बचा है, तो ज़्यादा मत सोचना कल लूँ या परसों लूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन आपका समय जा रहा है, और ऑलरेडी इसके अंदर क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, 3.0 के अंदर भी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। अब कोई नया कोर्स नहीं आएगा जो आपको और अपॉर्चुनिटी दे। महापैक में सारे ही कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। बाकी आप बुक और मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, दोनों महापैक में इंक्लूडेड है, और ये आपकी पार्थ क्रैश कोर्स में भी इंक्लूडेड है। अगर आप वेबसाइट के थ्रू जा रहे हो, इस कोड का यूज़ करोगे, इस कोड का यूज़ करोगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि आपको वो वाला प्राइस नहीं मिलेगा जो ऑलरेडी आपका वेबसाइट पर दिखा रहा है और जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बैच नेम इस पर शेयर करना है। बाकी यूट्यूब पे भी हमारी डेली क्लासेस होती है 5 बजे, और सारे अपडेट्स के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, पॉलिटिकल साइंस बाय स्वाति मैम, अड्डा 24/7। तो आप मुझे बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। आपने कट ऑफ का वीडियो मांगा था, मैं ले आई हूँ, तो आपकी डिमांड सर आंखों पर। बाकी अब आप मुझे बता दें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे। और तैयारी शुरू कर दो भाई, सीरियस हो जाओ, क्योंकि मैं बहुत सीरियस हूँ।
अपनी तरफ से, एंड इफ़ आई एम गिविंग माई 100%, आई वॉन्ट 200% फ्रॉम यू गाइज, ताकि हम मिल करके ऑल इंडिया रैंक लेकर के आएँ जस्ट लाइक द लास्ट ईयर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।